Good morning, students. Now we discuss theorem. An ideal of a ring of integers is maximal if and only if it is generated by some prime number. An ideal of a ring of integers means z एक ring of integers है, उसका जो ideal है वो maximal ideal होगा कब? If and only if it is generated by some prime integer. अगर वो किसी prime integer से generated है तो वो क्या होगा? Maximal होगा, और maximal है तो वो किसी ना किसी prime integer से generate हो रहा होगा. ये हमें दिखाना है इसमें. तो ले लिया हमने इसमें let z be a ring of integers and s be an ideal of z. We know that s z is a principal ideal ring. ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि जो ring of integers है वो हमारी क्या है? प्रिंसिपल आइडियल रिंग है. प्रिंसिपल आइडियल रिंग का मतलब उसका हर आइडियल जो है वो प्रिंसिपल आइडियल है, मींस उसका हर आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है. दिस इंप्लाइज S is a principal ideal, so can be assumed to be generated by a single element, say P. Since ideal generated by P and minus P are same, जो P से जनरेट हो रहे हैं और माइनस P से जनरेट हो रहे हैं वो तो आपके सेम आएंगे क्योंकि मल्टीपल्स आने हैं उसमें हमारे. Let us take S is generated by P where P is a positive integer. Let P is a prime number. अब हमें क्या लेके चलना था कि अगर वो प्राइम नंबर से जनरेट हो रहा है वो आइडियल तो वो मैक्सिमल आइडियल होगा, और अगर मैक्सिमल आइडियल है तो वो किसी प्राइम नंबर से जनरेट हो रहा है. तो लेट P is a prime number. एंड अब हमें दिखाना क्या है? मैक्सिमल आइडियल दिखाना है. मैक्सिमल आइडियल के लिए हमें क्या दिखाना है? सबसे पहले आपको डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है कि हमें दिखाना है कि एस मैक्सिमल आइडियल है तो हम क्या दिखाएं कि अगर एस डैश कोई और आइडियल है जेड का जो एस और एस जेड के बीच में आ रहा है, मीन्स इफ एस डैश कैसे आ रहा है? मीन्स इफ एस इज कंटेन्ड इन एस डैश एंड एस डैश इज कंटेन्ड इन जेड, देन आइदर एस डैश इज इक्वल टू एस और एस डैश इज इक्वल टू जेड. आपको क्या प्रूव करना है? या तो एस डैश एस के इक्वल होगा या एस डैश जो है वो जेड के इक्वल होगा. यहां हमने क्या ले लिया? P एक प्राइम नंबर है जिससे S जनरेट हो रहा है और S डैश कोई आइडियल है सच दैट, देखो आ गया बीच में S डैश, S इज कंटेन्ड इन S डैश, S डैश इज कंटेन्ड इन Z. सिंस Z इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग, Z हमारी प्रिंसिपल आइडियल रिंग है तो इसका मतलब उसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है, तो इसका मतलब S डैश जो आइडियल है वो भी हमारा प्रिंसिपल आइडियल है, तो वो भी किसी ना किसी इंटीजर से जनरेट हो रहा है. से S डैश इज जनरेटेड बाय Q. नाउ अब हम क्या कह रहे हैं? S इज कंटेन्ड इन S डैश, S जो है वो S डैश में कंटेन्ड है और S क्या था? जनरेटेड बाय P था. S डैश क्या था? जनरेटेड बाय Q था. मींस जनरेटेड बाय P इज कंटेन्ड इन जनरेटेड बाय Q. अब ये इसमें कंटेंट है तो इसका मतलब इसका हर एलिमेंट इससे बिलोंग करेगा, मींस P बिलोंग्स टू सेट जनरेटेड बाय Q. तो इसका मतलब P किससे बिलोंग करेगा? अब सेट जनरेटेड बाय Q में किस टाइप के एलिमेंट होंगे? मल्टीपल्स ऑफ Q के, मींस Qm फॉर सम m बिलोंग्स टू Z, मींस P इज इक्वल टू Qn फॉर सम इंटीजर n बिलोंग्स टू Z. लेकिन P क्या है? हमारा प्राइम नंबर है. अगर P प्राइम नंबर है तो देयरफॉर या तो n 1 के इक्वल होगा या फिर n हमारा किसके इक्वल होगा? P के इक्वल होगा. ठीक है. नाउ दिस इंप्लाइज आइदर Q इज इक्वल टू P और Q इज इक्वल टू 1. नाउ दिस इंप्लाइज अगर Q P के इक्वल है तो आइडियल जनरेटेड बाय Q इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय P, और अगर Q 1 के इक्वल है तो आइडियल जनरेटेड बाय Q इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय 1. अगर ये Q और P से आइडियल जो जनरेट हो रहे हैं वो इक्वल है तो इसका मतलब S डैश और S इक्वल हो गए, और अगर ये इक्वल है तो S डैश जो है वो किसके इक्वल हुआ? आइडियल जनरेटेड बाय 1 का मतलब तो पूरी रिंग आ गई, तो इसका मतलब वो Z के इक्वल हो गया. तो हो गया कि अगर हमने S डैश कोई आइडियल जो S और Z के बीच में इंट्रोड्यूस किया था या तो वो S डैश S के इक्वल आ गया या फिर वो Z के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब S क्या हो गया? हमारा मैक्सिमल आइडियल. अब हमें कन्वर्स में क्या दिखाना है कि अगर S हमारा मैक्सिमल आइडियल है तो हमें क्या प्रूव करना है कि P क्या होगा? प्राइम होगा. ठीक है. इफ पॉसिबल, रिजल्ट को हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं. लेट अस एज्यूम P इज नॉट अ प्राइम नंबर. अगर P प्राइम नहीं है तो क्या है वो? P कंपोजिट है. कंपोजिट है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? लेट P इज इक्वल टू A इंटू B वेयर A एंड B बोथ आर नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर P प्राइम होता तब एक को 1 होना चाहिए था. ठीक है. नाउ दिस इंप्लाइज if P is equal to AB, now this implies ideal generated by P is contained in ideal generated by A and this is contained in ideal generated by 1. This is equal to Z. ये हमने डेफिनेशन लगाई मैक्सिमल की. P is equal to AB को फिलहाल आप भूलो कि हम क्या कह रहे हैं. अगर P जो है अगर वो A इंटू B के इक्वल है तो जो आइडियल P से जनरेट हो रहा है वो किस में कंटेन होगा? कि जो आइडियल हमारा A से जनरेट हो रहा है होगा ना, क्योंकि P जो है वो P के इक्वल है, A इंटू B के इक्वल है, और आइडियल जनरेटेड बाय A में जो एलिमेंट्स होंगे आपके वो कैसे होंगे? सब मल्टीपल ऑफ A के होंगे, और ये फर्दर किसमें कंटेंट है? आइडियल जनरेटेड बाय 1 का मतलब Z में कंटेंट है. सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं? आइडियल जनरेटेड बाय P इज कंटेंट इन आइडियल जनरेटेड बाय
बी में भी कंटेंट होंगे, क्योंकि अगर पी ए बी है तो बी का भी मल्टीपल हम इसको बोल सकते हैं. दिस इज कंटेंट इन जेड. ठीक है. नाउ दिस इंप्लाइज एस इज कंटेंट इन आइडियल जनरेटेड बाय ए इज कंटेंट इन जेड. सिंस क्योंकि आइडियल जनरेटेड बाय पी का ही नाम क्या है हमारा एस है, तो हमने ये फर्स्ट वाला जो फर्स्ट कंडीशन थी यहां से लिखा है एस इज कंटेन्ड इन आइडियल जनरेटेड बाय ए इज कंटेन्ड इन जेड. लेकिन एस क्या था हमारा मैक्सिमल था, तो आइडियल जनरेटेड बाय ए इज आइदर इक्वल टू एस और इक्वल टू जेड. अगर ये हमारा z के इक्वल है तो दिस इंप्लाइज किसके इक्वल हुआ, आइडियल जनरेटेड बाय 1 के इक्वल हुआ. तो इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू 1. लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. क्यों, क्योंकि a आपका 1 के इक्वल नहीं था. अदरवाइज इफ अगर ये नहीं है तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बची, या इधर आइडियल जनरेटेड बाय ए किसके इक्वल होगा, एस के इक्वल होगा. एस के इक्वल होने का मतलब किसके इक्वल होगा, आइडियल जनरेटेड बाय पी के इक्वल होगा. और आइडियल जनरेटेड बाय पी का मतलब मल्टीपल्स ऑफ पी, मींस किस तरह के एलिमेंट, pm वेयर m बिलोंग्स टू z. तो इसका मतलब आइडियल जनरेटेड बाय ए इसके इक्वल है, तो मींस a किस फॉर्म का होगा, p into n फॉर्म का फॉर सम इंटीजर n. आल्सो p किसके इक्वल था, a b के इक्वल. तो इसका मतलब a इज इक्वल टू p की वैल्यू रखो, p क्या था, a भी था ना, तो a b n. तो यहां से b n किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया. b और n दोनों क्या है, इंटीजर्स है. सो b इंटू एन अगर 1 है तो मीन्स ऐसा तो नहीं है ना एक 1/2 है तो दूसरा 2 होगा, क्योंकि है तो सारे इंटीजर्स z से आ रहे हैं सारे. तो उसका मतलब b और n दोनों को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा. लेकिन b तो 1 हो नहीं सकता, क्योंकि हमने b तो क्या लिया था, b इज नॉट इक्वल टू 1 लिया था. तो इसका मतलब क्या होगा आपका यहाँ n 1 आ गया. हेंस p कैन नॉट बी कंपोजिट एंड इज अ प्राइम, क्योंकि p क्या था आपके पास, p इज इक्वल टू a भी हमने लिया था. तो हमारा या तो क्या आ रहा है, या तो a1 आ रहा है या फिर हमारा b1 आ रहा है. तो ये तो हमारी क्या आ रही है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है ना, क्योंकि ना तो हमारा a1 था ना ही हमारा b1 था. इसका मतलब p जो है वो कंपोजिट नहीं हो सकता, p को क्या होना पड़ेगा, प्राइम है. ठीक है, यही हमें इसमें प्रूव करना था. नेक्स्ट थ्योरम जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.